रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से खुद को असुरक्षित महसूस कराने वाली जानकारी साझा की थी। उन्होंने संकेत दिया था कि उन्हें किसी प्रकार की धमकी दी गई है और वे जल्द ही इस विषय पर सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करेंगे। इसी क्रम में उन्होंने आज समर्थकों और मीडिया के सामने अपनी बात रखी, मगर उनके बयान ने ये स्पष्टता देने के बजाय नए सवाल खड़े कर दिए। सभा में देवासी ने स्वीकार किया कि जो ट्वीट उन्होंने किया था उसके पीछे कई उतार चढ़ाव और मानसिक दबाव जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कदम डर, भावुकता और संभावित घटना की आशंका के चलते उठाया था, ताकि अगर भविष्य में कुछ घटित हो जाए तो पहले से ही सूचित रहे। देवासी ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते जब लोगों ने सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपा और चिंता जताई तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वे सामने आकर बात रखें। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और ऐसे लोगों को रोकने के लिए सच सामने आना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार अपराध कराने, धमकी देने या माहौल बिगाड़ने के पीछे कुछ लोगों का सीधा संयोग रहता है, जबकि कुछ लोग चापलूसी करके ऐसे तत्वों को बढ़ावा भी देते हैं। देवासी ने समर्थकों को ये भी चुनौती दी कि यदि उनके साथ रहकर किसी ने धमकी दी हो तो उसका नाम सामने लाए। हालांकि लोगों की अपेक्षा थी कि विधायक इस सभा में धमकी देने वाले व्यक्ति या समूह का स्पष्ट नाम बताएंगे, लेकिन देवासी ने पहले की तरह इस बार भी बिना किसी का नाम लिए केवल इशारों में ही बात को दोहराया। इससे स्थानीय लोगों और समर्थकों में असंतोष का भाव पैदा हो गया। क्षेत्र के कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि देवासी सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं और ठोस जानकारी देने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि जब कोई जनप्रतिनिधि खुद पर लगे खतरे का मुद्दा उठाता है तो उसे खुलकर सामने रखना चाहिए, ताकि प्रशासन और जनता दोनों स्थिति को गंभीरता से लें। स्थानीय लोगों का आरोप है कि देवासी इस मामले को तुल लेकर सिर्फ चर्चा में बने रहना चाहते हैं। कई लोगों ने सवाल उठाया कि यदि किसी नेता को धमकी दी गई है तो उसका नाम सार्वजनिक करने में हिचक क्यों? जब मुद्दा सार्वजनिक डोमेन में आ चुका है तो अब छुपाने का औचित्य नहीं बचता। लोगों का यह भी कहना है कि धमकी देने वाले का नाम उजागर करना इसलिए भी जरूरी है ताकि प्रशासन कानूनी कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ सके। अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि प्रशासन कब और कैसे इस मामले को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करेगा और क्या देवासी आगे और ठोस जानकारी सामने लाएंगे या नहीं। भीनमाल की आवाज। विधानसभा चुनाव 2023 में हुआ झगड़ा कितना टाइम की हाल अलग बात है, पर 20, 21, 22 में तो कोर्ट कचहरी हुई, मुकदमेबाजी हुई। कभी भी मैं ट्वीट की तू कभी थोड़ी क्यों कने आदमी ज्ञापन देवारो क्यों कभी क्यों के मैं परेशान हुए रही हूं। एक भी आदमी क्यों तो बताओ मने के भाई ज्ञापन देना और हमारे समर्थन मने बन के क्यों वो कहना है तो क्यों बिगड़ना दो बेटा पड़ोसी का झगड़ा रोज में हालता रही जो बड़ा तो ननंद रो हक खानो है ना ननंद जो है कागज बन बढ़ावा देता है कि ध्यान राखो तो मैं कागज आज दो तो जो हाथी है उन्होंने खिलाफ भी बकलू शुरू करते हैं। आज कागज देवारी देरी है तो टाइम है, पर हम किसी से धोखा नहीं करेंगे। जिसका हक है और मेरे भरोसे छोड़ा है कि ये ईमानदार आदमी है जिसको मैं हक दे रही हूं और इसको इसके परिवार जो है संभाल के रखेगा, 2 नंबर के कागज बना के माल बेचेगा नहीं, इतना उनको विश्वास है उसी परिवार के लोगों